बहुत ही प्यारे बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। तो 8वीं क्लास के लिए ये लैक्चर है 8वीं क्लास का सब तो पहला पाठ जिसका नाम है फसल उत्पादन ते प्रबंधन। उहदे संबंध में ये पाठ है। तो पाठ बारे भरपूर जानकारी देने तो पहला मैं थोड़ा जिहा तुहानूं इसका पूर्व ज्ञान जिहड़ा हैगा उहदे बारे भी तुहानूं जानकारी देना जरूरी है। फसल उत्पादन अते प्रबंधन इस शब्द की जरूरत क्यों पई, जबकि पुराने समय इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होंदी सी। जे मैं गल करा अज तो लगभग 10,000 साल पहला दी, तो उस वेले मनुख जिहड़ा हैगा वो जंगलों में रहिंदा सी, गुफावां विच रहिंदे सी ते उस वेले उन्होंने भोजन के लिए कोई खास मशक्कत भी नहीं करनी पैंदी सी। जंगलों के विच बहुतात फलों के दरख्त हुंदे सी, सब्जी भी किते ना किते उगी हुंदी सी ते मनुख जिहड़ा हैगा कई तरह के पत्तियां नूं भी खा के अपना गुजारा करता सी। जिवें अजकल आपां साग पालक खाने हैं तो वह फलां सब्जियां पत्तियां नूं अपना भोजन बनाउंदा हुंदा सी। इहदे नाल नाल ओह जंगली जानवरों का शिकार भी करता सी ते उन्हां नूं भी अपने भोजन के तौर पर वरतदा हुंदा सी। तां इह उसदा भोजन बारे इतिहास सीगा। हुण मनुख लई यह भी जानना जरूरी है कि जे उदों वो भोजन खांदा सी तां उसनूं अपने शरीर बारे पूरा ज्ञान नहीं हुंदा सी। पर अज आपां इस मुकाम ते हैं कि अज अपने शरीर के हर हिस्से का ज्ञान अपने भारत के या दुनिया के डॉक्टरों को हैगा है। बहुत सारे विज्ञानी है तो वो आपां नूं दसदे रहिंदे हैं ते आपां उन्हां नूं मतलब उन्हां दी जानकारी नूं उन्हां वंडदे रहने हैं ते आपां जानकारी नाल अपने दिमाग की जिहड़ी हैगी है उस ज्ञान दे नाल आपां अपने दिमाग दे विचों जानकारी पाउंदे रहने हैं। तां इह भोजन की जरूरत क्यों पई? अपने शरीर दे विच बहुत सारियां प्रणालियां जिहड़ियां काम करदियां हैं। उदाहरण के तौर पर सब तो पहला क्योंकि आप शुरू ही भोजन तो गल कर रहे हैं तो अपने शरीर के विच एक भोजन प्रणाली है जिन्हों आप पाचन प्रणाली भी कहने हैं, जिस दे राही आप भोजन खाने हैं वो अपने शरीर में पहुँचता है। शरीर के विच उस भोजन का पाचन हुंदा है। वो पचिया होया भोजन अपने खून में जाता है तो लहू गेड़ प्रणाली के नाल वो खून राही भोजन अपने सिर तो लैके पैर तक पहुँचता है। पहुँचता है क्योंकि हर तरह का जिहड़ा सैल है उन्होंने उस पचे हुए भोजन की जरूरत होंदी है जिस नाल उन्हें अपने शरीर दी बहुत सारिया क्रियावां करनी। तो उस लहू गेड़ प्रणाली के नतीजे नाल अपनी साह प्रणाली भी काम करती है। साह प्रणाली का काम है बाहरों ऑक्सीजन प्राप्त करनी ते शरीर विचों फालतू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कढ़नी। इस तरह अपने मल त्याग प्रणाली काम करती है। अपने शरीर के विच दो छोटे छोटे गुर्दे होंदे हैं, किडनीज होंदियां हैं। उन्हां दा काम है खून दे विचों बहुत सारे फालतू पदार्थां नूं तरल रूप दे विच अपने शरीर चों बाहर कढ़ना। मल त्याग प्रणाली का काम है। इस तरह ही अपने शरीर दे विच एक नाड़ी प्रणाली है जिहड़ी अपनी दिमाग ते सुखमना नाड़ी जिहड़ी बिल्कुल अपनी ढोई पिठ के विचाले होंदी है, जिहड़ी हड्डी तुहानूं लम्मी दिख रही है रीढ़ की हड्डी उहदे विचाले होंदी है एक नाड़ी जिन्हों सुखमना नाड़ी कहते हैं। इस तरह अपने शरीर दे विच एक पिंजर प्रणाली होंदी है जिहड़ा स्केलेटल सिस्टम होंदा है जिस दे विच अपनियां सारियां हड्डियां आ जांदियां शरीर दीयां, चाहे वो हड्डियां ने अपने खोपड़ी का निर्माण किया हो, चाहे अपनियां उंगलां दीयां अलग अलग जिहड़े पोटियां का अंदरों निर्माण किया हो, वो इस नाल संभव है। तो इस तरह दीयां ये सारियां प्रणालियां जिहड़े अपने शरीर दीयां काम कर रही हैं ये किहदे नाल कर रही हैं? ये मुख्य तौर पर भोजन दे नाल ही कर रही हैं। जो भोजन अपने शरीर च प्रवाह हो रहा है तो हुण इस
फसल उत्पादन ते प्रबंधन की जरूरत क्यों पई? देखो, पहला वाला मनुख जिहड़ा सीगा उहनूं इन्नी मुशक्कत नहीं करनी पैंदी सी भोजन नूं संभालण दी या उसका प्रबंधन करन दी, उत्पादन करन दी। पर अज इहदी जरूरत पै चुकी है। क्यों जरूरत पई? क्योंकि पूरी दुनिया की जिहड़ी जनसंख्या है बहुत बढ़ चुकी है। जे अपना अपने इकल्ले भारत की गल करिए तो अपने भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। ते जे आप 10,000 साल पहला की गल करिए तो इन्नी जनसंख्या हुंदी नहीं सी। तो भारत की 130 करोड़ जनसंख्या ते पूरी दुनिया की जिन्नी भी जनसंख्या अरबां खरबां की हैगी है, उस जनसंख्या के कल्ले कल्ले व्यक्ति को भोजन जे पहुँचाना होवे तो उस भोजन का उत्पादन भी करना पैंदा है तो उसनूं संभाल के भी रखना पैंदा है। तो उस उत्पादन, उसकी पैदावार ते उसनूं संभालण दे लई इस विषय की जरूरत पई। तो इस करके फसल उत्पादन जिहड़ा अजकल बड़ा ही जरूरी महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे आपां नूं जानकारी होनी चाहिए। आपां नूं पता है भी अपने बहुतियां दे जिहड़े मापे हैगे आ वो किसानी या मजदूर है या कईयां दे जिमीदार भी है जिहड़े कि इस किते दे नाल संबंध रखते हैं, जबकि अपने भारत की लगभग 70 तो 80% जिहड़ी जनसंख्या वो खेतीबाड़ी नाल संबंधित कार्य करती है। तो फसल शब्द बारे तुसीं जानन उत्सुक होवोगे। फसल एक पौधों के इकट्ठ नूं कहंदे आ। जदों इक्को तरह के बहुत सारे पौधों नूं एक थां ते उगाया जाता है ताकि उन्हां तों पौधों तों जिहड़ा भी आपां उत्पाद प्राप्त करना है वो वध मात्रा विच मिल जाए। तो ये फसल तो अलग अलग भोजन पदार्थ किस तरह के मिल सकते आपां नूं? वो कोई फल भी हो सकता है, वो कोई सब्जियां भी हो सकती हैं, वो दालां भी हो सकती हैं, वो अनाज भी हो सकता है, वो कई तरह के जिहड़े वनस्पति तेल भी हो सकते हैं जिहड़े उन्हां तों आपां प्राप्त करते हैं। सारे उत्पाद उन्हां फसलों के सिट्टे वजों ही पैदा होंदे हैं। तो फसलों दी मुख्य तौर पर पूरे जे आपां अपने भारत वर्ष की गल करिए तो दो वर्गां विच वंडिया गया फसल। एक हैगियां खरीफ दीयां फसलां ते एक हैगियां रबी दीयां फसलां। खरीफ तो भाव है वो फसलां जिन्हां नूं वध मात्रा च पानी की लोड़ पैंदी है, जिन्हां नूं वध मात्रा च पानी की लोड़ पैंदी है, वो खरीफ दीयां फसलां है। खरीफ दीयां फसलां नूं उगाउण दे लई जिहड़ा ढुकवां समां हैगा वो वर्खा रुत दा सही मन्निया जाता है। मतलब ये फसलां मानसून ते निर्भर करदियां हैं ते इन्हां नूं अप्रैल महीने दे विच उगा के 6 महीने का लगभग समा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दे एंड या अक्तूबर मिड दे विच इन्हां खरीफ फसलों की वाढी की जाती है। हुण तुसीं आप ही अंदाजा ला लो भी खरीफ दे विच किहड़ी फसल आउंदी है जिन्हों ज़्यादा मीह की लोड़ पैंदी है, मानसून की लोड़ पैंदी है। हाँ, तुसीं सही हो, वो हैगा झोना, चावल। तो ये कई होर भी फसलां हैगियां जिहड़ियां इस दे विच उगाईयां जा सकदियां खरीफ दीयां फसलां के तौर पर। मक्की, सोयाबीन, मूंगफली ते कपाह। कपाह जिस तो कि आप बहुत सारे कपड़े नाल संबंधित उत्पाद पैदा करते हैं, वो भी खरीफ की फसल हैगी है। तो तुसी सहजे ही समझ गए होगे भी जून तो सितंबर महीने दे विच ज़्यादा वर्खा रहिंदी है ते इन्हां दिनां दे विच इस जिहड़ी फसल हैगी है उहदी वध तो वध जिहड़ी पैदावार हुंदी है। तो दूसरे नंबर ते जिहड़ियां फसलां आ जांदियां वो हैगियां रबी फसलां। रबी फसलां ये वो फसलां जिहड़ियां सर्दी रुत च उगाईयां जांदियां, जिहड़ियां खरीफ दीयां फसलां बारे तुसीं पढ़िया है। ये वो है जिहड़ियां गर्मी दे रुत च गर्मी के महीनों दौरान उगाईयां जांदियां
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਰੱਬੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਣਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਲੇ, ਮਟਰ, ਸਰੋਂ ਤੇ ਅਲਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਛੂਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੱਧਤੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਪੜਾਅ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਭਾਵ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਗੋਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੜਾਅ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਬੱਚੋ, ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੰਜਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਗਣ ਯੋਗ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਜਾਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।